चलो वेलकम 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 फ्रेंड्स। एक मिनट्स, आज हम लोग मॉडल अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा साउंड वगैरह चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, चलिए सीन 1 पे है सब कुछ। ठीक है, चलिए ठीक है। ये एक मिनट, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो आज हम लोग काम करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल अलजेब्रा पे। ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ हम आज मॉडल अलजेब्रा के बारे में बता दें पहले, सबसे पहले आप लोग को। तो आ जाइए, सबसे पहले मॉडल अलजेब्रा में मैं काम करूँ, पहले मैं हेडलाइन डाल देता हूँ मॉडल अलजेब्रा का। अब मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए आज हम लोग काम क्या करेंगे, मॉडर्न अलजेब्रा का। ठीक है ना, लिख लेता हूँ पहले। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चलिए हम लोग काम कर लेते हैं, पहले हम लोग काम कर लेते हैं क्या, मॉडर्न मॉडर्न अलजेब्रा पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडर्न अलजेब्रा पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा एक बार इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक सेकंड, मॉडर्न अलजेब्रा पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। चलिए ठीक है, इसको मिटा दीजिए। तो हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा पर बात करेंगे आज। सबसे पहले आ जाइए, एक मिनट, इसको थोड़ा सा, हाँ चलिए, इसको आज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको यूनिट, आपको जो है यूनिट नंबर जो है ये किस में आता है आपको, यूनिट 2 में आता है। ठीक है ना। तो एक मिनट, आप लोग इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या सबसे पहला इसमें आएगा टॉपिक आपको। यहीं पे हम लोग है, पहला तो इसमें आएगा, सबसे पहले आपको हम बताएंगे इसमें जो पहला टॉपिक इसमें है, आपको नंबर थ्योरी आएगा, है ना। नंबर थ्योरी देखेंगे। उसके बाद नंबर थ्योरी के बाद आपको इसमें हम लोग ग्रुप थ्योरी के बाद बात करेंगे, ग्रुप थ्योरी। नंबर थ्योरी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी पर बात करेंगे। ग्रुप थ्योरी के बाद हम बात करेंगे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये ग्रुप थ्योरी, हाँ हम नंबर थ्योरी हो गया। इसके बाद हम बात करें, एक सेकंड पेन लेने दो। नंबर थ्योरी हो गया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रुप थ्योरी पर, ग्रुप थ्योरी पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रिंग थ्योरी पर बात करेंगे, THERY, रिंग थ्योरी पर बात करेंगे। नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, और एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी है, वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका नाम है फील्ड थ्योरी, है ना। इसका नाम क्या है, फील्ड थ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फील्ड थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट आगे इसको स्पेस कर लेता हूँ। फील्ड थ्योरी हो गया ये पेन पे। उसके बाद गेल्वा थ्योरी, तो गेल्वा थ्योरी भी देखेंगे, GALOI, गेल्वा थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो गेल्वा थ्योरी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक मिनट अरेंज कर लेता हूँ। एक मिनट, सबसे पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ कि हम बात कर रहे थे नंबर थ्योरी की, है ना। तो नंबर थ्योरी की जब हम बात कर रहे थे, नंबर थ्योरी की जब हम बात करते हैं, इसको एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है ना, हम लोग बात कर रहे थे नंबर थ्योरी पर। ठीक है, तो ये नंबर थ्योरी हो गया। फिर ग्रुप थ्योरी की बात कर रहे थे हम, तो इसमें हम दूसरा टॉपिक है आपके पास ग्रुप थ्योरी की, तो हम बात फिर ग्रुप थ्योरी पर करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा जैसे रिंग थ्योरी है, तो जब हम बात रिंग थ्योरी की जब हम बात करेंगे, तो तीसरा टॉपिक इसमें रिंग थ्योरी आ जाएगा। ठीक है, तीसरा इसमें ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी हो गया, रिंग थ्योरी हो गया, उसके बाद फील्ड थ्योरी है। तो फील्ड थ्योरी में भी हम एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा हम बात करते हैं फील्ड थ्योरी की, है ना। फील्ड थ्योरी की जब हम बात करेंगे, तो मान लीजिए, एक सेकंड पहले इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। ठीक है,
उसके बाद हम फील्ड थ्योरी की बात करेंगे, और इसको थोड़ा सा स्पेस कम कर दीजिए। हाँ, फील्ड थ्योरी हो गया, और उसके बाद गेलवा थ्योरी। ठीक है ना, गेलवा थ्योरी। और छोटा कर लो थोड़ा सा, एक सेकंड। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि इसे देखिए, हम बात कर रहे थे मॉडर्न अलजेब्रा में। तो मॉडर्न अलजेब्रा में जो सब टॉपिक्स है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम पहले स्टडी करेंगे, तो हम एक्शन, एक मिनट रुक जाए, पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो ज़्यादा मोटा नहीं, 1 2 3, सॉरी 3 पे रखना, एक सेकंड। हाँ, चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे मॉडल, ये तो मेरा पहला टॉपिक आपको पता है कि मॉडल अलजेब्रा मेरे पास है ना। मॉडल अलजेब्रा को हम डिस्कस करेंगे। एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। हम लोग कलर ये सिलेक्ट करते हैं। चलिए, तो मॉडल अलजेब्रा के बारे, मॉडल अलजेब्रा के जो मेरे पास सब टॉपिक्स है, मॉडल अलजेब्रा के जो मेरे पास सब टॉपिक्स है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है। तो जिसमें जिसमें हम बात कर रहे हैं पहले नंबर पे, पहला आपके पास जैसे नंबर थ्योरी हो गया, उसका ग्रुप थ्योरी हो गया, रिंग थ्योरी हो गया, फील्ड थ्योरी हो गया, और गेलवा थ्योरी हो गया। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नंबर थ्योरी से, नंबर थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। और नंबर थ्योरी के बारे में पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मेरे पास है वो हम सीखेंगे कि क्या है नंबर थ्योरी में, कॉन्ग्रुएंस वगैरह क्या होते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम, और रिमाइंडर वगैरह कैसे निकालते हैं, एंड अलॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, है ना। हम सीखेंगे, बहुत चीज़ यहाँ पर सीखेंगे। और फिर लास्ट में हम जब ये हमारे थ्योरी वाले पोर्शन जो है, हमने जब थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी, एक सेकंड, थ्योरी, एक सेकंड, मेरे, हाँ, मेरे थ्योरी वाले पोर्शन हो जाएंगे जब, है ना, मैं एक सेकंड, मेरे जब मेरे पास थ्योरी वाले पोर्शन हो जाएंगे, तब हम इस पर कुछ जो हमारे पास जितने PYQ आए हैं 2000, एक सेकंड, 2011 टू 2022 तक के जितने भी हमारे पास PYQ है, वो हम PYQ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज मेरा डिस्कस क्या रहेगा, मैं कोशिश करूँगा पहले नंबर थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद हम फिर इसके बाद डील करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, मैं नंबर थ्योरी पे ही बात करना आज स्टार्ट करता हूँ। नंबर थ्योरी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पेन, नंबर थ्योरी के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं नंबर थ्योरी पे। एक बार मैं इसको पहले आगे कर लेता हूँ। ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं नंबर थ्योरी पे, नंबर थ्योरी पे हम बात कर रहे हैं। तो नंबर थ्योरी पे देखिए, हम बात करेंगे आज नंबर थ्योरी पे बात करेंगे। ठीक है, नंबर थ्योरी पे बात करेंगे। आइए, नंबर थ्योरी हो गया। ठीक है, आइए नंबर थ्योरी पे हम आज हम लोग बात करेंगे। तो एक मिनट, यहाँ से मैं थोड़ा सा एक एरो ले लेता हूँ, एक सेकंड, यहाँ से चलिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बात नंबर थ्योरी करूँगा। ठीक है, नंबर थ्योरी हो गया। आइए पेन आप सिलेक्ट करते हैं। चलिए, तो हो गया। अब नंबर थ्योरी जैसे है, तो नंबर थ्योरी में हम सबसे पहले डिस्कस क्या करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले तो समझेंगे कि भाई, जैसे मैं बात करता हूँ कि कुछ नंबर्स के बारे में जान लीजिए। जैसे कि मैंने बात किया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जो मेरे पास ये होते हैं, इसमें हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे सब नंबर आ सकते हैं। ये भी फिर मैं सेट ऑफ होल नंबर्स की बात कर देता हूँ, तो इसमें मेरे पास 0 होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे हो जाते हैं। फिर जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स में आपको क्या है, यदि हम यहाँ पर 0 पकड़ते हैं तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और फिर ये हमारे पास नेगेटिव नंबर भी इसमें ग्रुप आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपने देखा है ना, होल नंबर, इंटीजर्स। अब जैसे रैशनल नंबर्स है, तो रैशनल नंबर्स भी देख लीजिए। ये आपको क्या होता है, PYQ फॉर्म के होते हैं, है ना। सच दैट आपको जो P है और Q है वो बिलोंग्स करता है इंटीजर्स में, है ना,
अब बस साथ में q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और कभी कभी लोग ये भी लिख देते हैं कि GCD ऑफ p और q जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब बस फिर आपके पास जब देखते हैं कि भाई हम बात करते हैं क्या, इरेशनल्स के बारे में। ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, तो इरेशनल नंबर्स क्या होगा, विच आर नॉट रेशनल, विच आर नॉट रेशनल, विच आर नॉट रेशनल, जो रेशनल ना हो वो इरेशनल है सीधा। और एक सेकंड में इसको थोड़ा सा पूरा ले लेता हूँ। और हम जब बात करेंगे रियल की बात करेंगे, तो रियल जो होगा मेरे पास वो रेशनल यूनियन इरेशनल हो जाता है। ठीक है ना, और जब हम बात करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये आपके पास ए प्लस आर बी के फॉर्म में आ जाते हैं, सच दैट ए और बी जो मेरे पास वो सेट ऑफ रियल नंबर से होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये मेरे पास कुछ सेट्स थे। ठीक है, अब हमने नंबर्स के बारे में बता दिया कि कैसे इसके नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि नंबर 3 जो है, आपको एक सेकंड लेने दीजिए। हाँ एक सेकंड दोस्तों, आप लोगों को मैं तब तक स्टूडेंट, तब तक आप एक काम कीजिए, मैं थोड़ा एक काम कर लेता हूँ थोड़ा सा कि आप लोग के लिए आप इस पे तब तक आप लोग, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए 1 मिनट में दे रहा हूँ आप लोग को। हाँ 1 मिनट का आप लोग का ब्रेक है, तब तक 1 सेकंड में एक काम कर लेता हूँ। तो लाइन पे रहिए। ठीक है ना, तो हम ब्रेक है आप लोग को। चलिए हो गया, तो आइए इसको कट कीजिए। चलिए इसको कट करते हैं। अब हम जैसे बात करते हैं कि नंबर 3 जब हम बात किया, कि आपको बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं नंबर 3 पर, देखिए ये नंबर 3 जो है ना, हम 2 तरह से स्टडी करेंगे। वी हैव टू स्टडी इन 2 वेज। पहली बात तो ये होती है कि हम बात करते हैं कि एनालिटिकल नंबर 3 होता है और अलजेब्रिक नंबर 3 होता है ना। तो क्या क्या होगा, जैसे हम बात करेंगे एनालिटिकल नंबर 3 है ना, एनालिटिकल नंबर 3। अच्छा ठीक है, नंबर 3 को आप शॉर्टकट में हम N.T लिखा करेंगे। ठीक है, एनालिटिकल नंबर 3 होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्या, अलजेब्रिक नंबर 3 पर। अलजेब्रिक नंबर 3। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे मेरा शायद फोटो आएगा आई थिंक, तो यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मेरा फॉर्मेट पे रहेगा। अब देखिए, तो एनालिटिकल नंबर 3 क्या होता है, एनालिटिकल नंबर 3 होता है कि जब हम नंबर 3 को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जब हम नंबर 3 को स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हेल्प से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हेल्प से यदि मैं नंबर 3 को स्टडी करता हूँ, तो एनालिटिकल नंबर 3 होता है। और अलजेब्रिक नंबर 3 का मतलब होता है जब हम नंबर 3 को, मेरे पास जो नंबर 3 है उसको जब मैं स्टडी करता हूँ किससे, अलजेब्रा के थ्रू। अलजेब्रा के थ्रू जब मैं स्टडी करते हैं तो वो अलजेब्रिक नंबर 3 होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अलजेब्रिक नंबर 3 पे ही मेरा ज़्यादा भी फोकस रहेगा, जो फोकस अलजेब्रिक नंबर 3। ठीक है ना, इसमें हम स्टार्ट जो करेंगे वो अलजेब्रिक नंबर 3 को ही लेके स्टार्ट करेंगे, यानी मेरा ज़्यादा कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक नंबर 3 से ही होगा। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप लोग समझिए यहाँ पर कि मेरा डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है मेरे पास, डिवीज़न एल्गोरिथम को समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या है डिवीज़न एल्गोरिथम, है ना। तो डिवीज़न एल्गोरिथम को समझने के लिए आपको यहाँ पर याद देखना, एक सेकंड इसको इरेज कर लेता हूँ। डिवीज़न एल्गोरिथम को समझने के लिए आपको क्या है
कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या, पहले तो आप उसको समझिए। मेरे पास दो इंटीजर्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने मान लो मेरे पास गिवन टू इंटीजर्स ए एंड बी, मेरे पास दो इंटीजर्स ए और बी होंगे, ठीक है, जो कि बिलोंग्स कहाँ से करेंगे, जो कि बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स करेंगे, सच दैट इस तरह से कि हम उसको लिख सकते हैं, है ना। और बी एक सेकंड, बी मेरे पास क्या होगा, नॉन जीरो, बी मेरे पास रखेंगे नॉन जीरो, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट यूनिक, एक सेकंड, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक, इसको क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक, इसको लिखा देंगे, मेरा नोटेशन है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक, मेरे पास एक क्यू मिलेंगे जो कि बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स में हो जाएंगे, और एक आर मिलेंगे जो कि बिलोंग्स क्या करेगा इसमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन जीरो में, ठीक है ना। सच दैट इस तरह से ए कैन बी रिटन एज, है ना, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और सच दैट जहाँ पर आर जो मेरे पास है वो 0 1 2 एंड सो वन मॉड बी माइनस 1, इसे एक कम रहेगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये हो गया कि यदि मैं बी को डिवाइड करूं ए से, तो मेरे पास क्यू क्वोशिएंट आएंगे और आर रिमाइंडर आएंगे। तो ये जो मेरे पास ए है, ये ए, इसी को ए कैन बी रिटन एज लाइक दिस, बी इंटू क्यू, इसको लिख सकते हैं क्या, सॉरी, बी इंटू क्यू प्लस समथिंग आर, और जहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो 0 लेस देन और इक्वल टू, और जगह आर लेस देन मॉड ऑफ बी माइनस 1, इसके बीच में रहेंगे, है ना, यहाँ, ठीक है। तो आगे लेते हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ये मेरे पास क्या डिवीजन एल्गोरिथम है। अब हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम हो गया, तो डिवीजन एल्गोरिथम के बाद हम बात करेंगे, आप लोग देखिए, ये डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास हो गया, ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। डिवीजन एल्गोरिथम के बाद हम लोग बात करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम हो गया ना, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देखने से पहले कि मैं थोड़ा सा 1 मिनट लाइन पर रहिए, मैं बात करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ आप लोग को, है ना। एक सेकंड, आप लोग सब लाइन पे बने रहिए, है ना। लोग लाइन पे बने रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए, एक सेकंड हम सेलेक्ट नहीं किए थे, हाँ, जैसे कि मान लीजिए हमने एक बात किया कि भाई आप ये देख सकते हो कि ए और बी मेरे पास दो इंटीजर है, मान लो ए और बी मेरे पास दो क्या इंटीजर्स है, और बी मेरे पास क्या नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है। तो देन हम क्या कर सकते हैं, देन एक रिजल्ट है कि देन वी सी, हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं, देन वी से फर्स्ट पॉइंट कि बी डिवाइड्स ए, बी डिवाइड्स ए, बी ए को डिवाइड करेगा, बी डिवाइड्स ए, या फिर और ए इज डिविजिबल बाई बी, या ए इज डिविजिबल बाई बी, ए बी से डिविजिबल होगा, या ए इज डिविजिबल बाई बी, ए डिवाइड्स ए और ए इज डिविजिबल बाई बी, या फिर हम ये कह सकते हैं और, है ना, ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, ए क्या है, ए इज अ मल्टीपल, ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी। ये कब होगा मल्टीपल ऑफ बी, इफ जब मेरे पास ए कैन बी रिटन एज बी इंटू समथिंग सी, फॉर सम सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इट इज डिनोटेड बाई, और इसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई बी डिवाइड्स ए, ठीक है। पहला रिजल्ट सही था। अब दूसरा रिजल्ट की जब मैं बात करता हूँ कि यदि मान लो मेरे पास कोई नॉन जीरो बी है और बी जो है वो डज नॉट डिवाइड्स ए, बी ए को डिवाइड्स नहीं कर रहा है, इफ जब ए कैन नॉट बी रिटन एज बी सम, उसी का निगेशन है, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, उसी का निगेशन है, बी डज नॉट डिवाइड्स ए, मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है, बी डज नॉट डिवाइड्स ए। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि इसका जीसीडी जो होगा
ए कमा बी का वो 1 होगा, तभी तो डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आपके पास समझने के लिए बात ये हो गई थी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं एक बार देख लेता हूँ कि कैसा इसका ये है, क्या बोलते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए।